ज़ाहिर बात है, इस वजह से लगते हैं कि यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यहाँ पे कोई चीज़ बनती नहीं है, जब बाहर से आती है, किसी दूसरे कंट्री से आती है तो टैक्स तो लगेंगे। यही मेरा आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी, ख़ास तौर पे एप्पल की बात कीजिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करती। सही, इसलिए इकोनॉमी जो है वो आगे जाएगी। तो मेरे लिए तो ये एक शॉक सी न्यूज़ है। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी सीईओज हैं, जैसा कि अमेरिका में गूगल के बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, वो सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं और वो यही चाहेंगे कि इंडिया ही आगे आए, वो पाकिस्तान को तो आगे नहीं आने देंगे। तो एक ये भी रीज़न है, एक ये है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होता जा रहा है, पाकिस्तान का जो रेपुटेशन है वो अच्छा नहीं हो रहा। जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट। टाटा कंपनी का आपको पता ही है कि सुई से लेके जहाज़ तक हर चीज़ टाटा में खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन अभी चाइना को ओवरटेक करने के लिए रतन टाटा ने रिसेंटली अमेरिका से कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि वो। जय हिंद दोस्तों पिछले महीने आपने देखा ही होगा कि कैसे टाटा के एक फैसले की वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच गया था। वर्ल्ड लीडर्स टाटा के आगे पीछे हो रहे थे और एक बार फिर से टाटा का एक और महान कारनामा सबके सामने निकल कर आया है, जिसके अनुसार सुनने में यह आया है कि टाटा कंपनी खुद के मोबाइल और पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी की बहुत ही जल्द शुरुआत कर सकती है। पर जाके असेंबल होते हैं। तो अभी रिसेंटली टाटा कंपनी है, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते ही होंगे, बहुत मशहूर कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो टाटा कंपनी ने ये क्लेम किया कि हम चाइना को टेक ओवर करके जो भी जितने भी आईफोन असेंबल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चाइना के अंदर, हम उनको टेक ओवर करेंगे। आपको लगता है कि ये जो उनसे क्लेम है जो टाटा ने किया ये पूरा हो सकता है? हाँ जी, इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस वक्त आप देखें 5th जो है इस वक्त इकोनॉमी बन चुकी है इंडिया। और इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि अमेरिका और चाइना का थोड़ा सा एक आपस में क्लैश भी चल रहा है। और इसके अलावा जो मैन पावर की अगर बात करें तो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे जो कम चीपेस्ट आप कह सकते हैं मैन पावर वो चाइना के पास है, ड्यू टू उनकी पॉपुलेशन। अब इंडिया के पास भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जो काम करने की कैपेसिटी है वो चाइनीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि 16 घंटे वो काम कर सकते हैं जैपनीज़ की तरह। और जो पाकिस्तानी हैं वो उतना उनका स्टेमिना नहीं है काम करने का। इसी तरह जो अगर आप देखा जाए इंडिया के अंदर वो वहाँ पे भी काम करने की कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो मेरा ख्याल यही है कि ये टेक ओवर कर लेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको। अब हाल ही में आई न्यूज में यह पता चला कि टाटा कंपनी ने बेस्टॉन इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदने की जो डील है उसे कंफर्म कर लिया है। यह वही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग की जाती है। यह डील तकरीबन 600 मिलियन US$ में तय हो चुकी है और इस महीने के अंत तक टाटा कंपनी बेस्टॉन की बेंगलुरु कोल्हार बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक्वायर कर लेगी। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 8 असेंबल लेंस ऑपरेटर है और इसके बाद टाटा कंपनी भारत की पहली वो कंपनी बन जाएगी जो की भारतीयों के लिए आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। टाटा कंपनी का कहना है कि वह भारत में इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं, ताकि जो चाइना की मोनोपोली है उसे खत्म किया जा सके, साथ ही साथ इससे भारत को एक बहुत ही बड़ा फायदा हो सके। बताया ये जा रहा है कि अगर सब कुछ अच्छा होता है तो टाटा कंपनी बहुत ही जल्द तमिलनाडु चेन्नई में बेस्ड पेगाट्रॉन के आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी एक्वायर कर लेगी। रिपोर्ट्स की माने तो टाटा कंपनी इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीद कर उनके उपकरणों और उनकी मशीनों का उपयोग करके और साथ ही साथ उनके जो स्किल्ड लेबर हैं उनका उपयोग करके टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में अपना जो नॉलेज है उसे बढ़ाना चाहती है। टाटा कंपनी भारत में मोबाइल के साथ साथ कई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करके उनकी फील्ड में महारत हासिल करना चाहती है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो उनका तो यहाँ तक कहना है कि जब टाटा कंपनी आईफोन बनाने की फील्ड में महारत हासिल कर लेगी तो इसके बाद टाटा कंपनी खुद की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी शुरू कर सकती है, जहाँ पर की टाटा कंपनी भारत के लोगों के लिए मोबाइल, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप जैसी उपकरणों को बनाएगी। अब आज से कुछ समय पहले आपने यह न्यूज भी सुनी होगी जिसमें आपको यह पता चला होगा कि टाटा और एयरबस जो मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन एयरक्राफ्ट के लिए गेट और सीट टाटा कंपनी ही बनाने वाली है और टाटा कंपनी ही भारत में मैन्युफैक्चर करके उन कंपनियों को देने वाली है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो टाटा कंपनी फिलहाल सेमीकंडक्टर की फील्ड में, एयरक्राफ्ट की फील्ड में, मोबाइल टेक्नोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल करना चाहती है और फिर टाटा कंपनी डायरेक्ट इन इंडस्ट्रीज में एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर एंट्री मार सकती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर मुझे भी बिल्कुल यही लगता है कि टाटा कंपनी फिलहाल इन इंडस्ट्री से जुड़ी छोटी छोटी चीजें बनाकर नॉलेज हासिल करना चाहती है, ताकि भविष्य में वो इन इंडस्ट्रीज में एक बड़े प्लेयर के तौर पर एंट्री मार सके।
अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। देखिए इंडिया में जो है आप मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ है, एप्पल खुद इंडिया में बना रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसमें कोई नहीं, आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह इंडिया का और पाकिस्तान का टैक्स भी डबल है। पाकिस्तान का उससे बहुत डबल टैक्स है। अगर जैसे कि उधर कोई 200 रुपये टैक्स पड़ रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 600 होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली 3 गुना टैक्स। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें करेंसी की बात करें तो वो भी 3 गुना चलेगी। बिल्कुल ज़ाहिर बात है। और क्योंकि देखिए ना, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से बहुत कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से उनका जो रेट है उनको सही पड़ रहा है वो कर रहे। लेकिन पाकिस्तान पे तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देखिए कहाँ 1,80,000 और कहाँ 6,25,000। जाहिर सी बात है उन जो उनके ऑनर है उन्होंने उनमें कोई कैपेसिटी देखी होगी या उनको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, तो उन्होंने जाहिर सी बात है उनको चूज़ किया है ना। अगर हम उनको कोई ऐसी दे देते प्रपोजल दे देते, सॉरी द राइट वर्ड इज़ प्रपोजल, तो वो हमें दे देते। तो इंडिया ने उनको कोई प्रपोजल दिया होगा, उसको कोई नज़र आया होगा कि जो मुझे वो दे रहे हैं उसमें मेरा बेनिफिट है, तो अच्छी बात है। और 7 से 8 घंटे तक सोशल मीडिया देखता हूँ। मेरा एनालिसिस ये है कि एक बंदा जिसके पीछे लाखों लोग निकलते हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना दे और अपने पीछे लगा ले? कर सकता है ऐसा? हाँ, नहीं कर सकता। सर अगर हम इंडिया की बात करें तो आपने कहा है कि वो हमसे बहुत आगे हैं, 20 गुना आगे हैं। हम अगर देखें तो कैसे वो आगे चले गए? डेमोक्रेसी वहाँ मुसलसल चलती रही है। पिछले 75 साल से डेमोक्रेसी चलती रही है, फिर जाके थोड़ी सी शेप निकली उनकी डेमोक्रेसी की। हमारे यहाँ मैं इस टाइम की बात करूँ तो कोई भी हमें, चाहे वो अरब कंट्री हो चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, कोई भी हमें जो है इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं समझ रहा। कोई भी डरता है करने से इन्वेस्टमेंट। इवन दूर नहीं जाते, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सुलेमान का भी यही है कि भाई इन्वेस्टमेंट ना की जाए, लेकिन उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जाऊँगा मैं। क्यों? वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, डेमोक्रेसी है, वहाँ स्टेबल है, इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानीज कहते हैं हो रहा था, थोड़ा सा हो रहा था, आपने अशर देख लिया। पाकिस्तानी कहते हैं हम एटॉमिक पावर है, नो डाउट एटॉमिक पावर है, लेकिन आपको नहीं लगता ये एटॉमिक पावर को क्या करेंगे? तो ये भी बेच ही देंगे। ये जो हालात जा रहे हैं मुझे लगता है ये बेचने। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि टाटा कंपनी भविष्य में खुद की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी खोलेगी या नहीं खोलेगी? आप अपना ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।